चीफ मिनिस्टर बिस्ट, चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब, चीफ मिनिस्टर बिस्ट, चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। चीफ मिनिस्टर बिस्ट अखिलेश यादव ने वो वार कर ही दिया। अंदाजा था कि 2026 में ये तो होकर के रहेगा। योगी आदित्यनाथ पर मेरा ये मानना है ये अब तक का सबसे खतरनाक वार है। उनको कहना चीफ मिनिस्टर बिस्ट, इसका आशय क्या है? अखिलेश यादव ने क्यों ये कहा है? इस चीफ मिनिस्टर बिस्ट कहने के पीछे क्या एक कोई खास किस्म के वाद की झलक है? खास किस्म के वाद की। और बड़ी बात क्या है कि कब कहा है ये? आज से पहले नहीं कहा था। कहा कब है? जब शंकराचार्य ने इशारा कर दिया कि ये योगी आदित्यनाथ ये कैसे बने हैं पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठ के, कैसे बने हैं? रिश्तेदारी के जरिए बने हैं। महंत अवैधनाथ जो इनके पहले पीठाधीश्वर थे, उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार से हैं। अपनी योग्यता देखिए आप, ये पूछा है शंकराचार्य ने। आप तो खुद उस परिवार से आने के चलते बन गए पीठाधीश्वर, और आप दूसरों से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और अब इसी पर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा कि बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट, चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी जब उन पर कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। वार बहुत दूर तक गया है। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिस्ट है। उत्तराखंड से आते हैं, ठाकुर परिवार से हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते ही वे उत्तराखंड से आ जाते हैं गोरखपुर, और गोरखपुर में आकर के महंत योगी अवैधनाथ जो उन्हीं के परिवार के हैं, उनकी पीठ में उनके बाद उत्तराधिकारी हो जाते हैं, और अब वो पीठाधीश्वर हैं। तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, इसको चुनावी वर्ष में कह देना, इसके मायने क्या हैं? क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर बिस्ट? ये क्यों कह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, और ये बताता है कि अब 2026 में होने क्या जा रहा है। तो इसके पीछे सोच क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर बिस्ट कहने का मतलब ये है कि ये योगी तो है ही नहीं, ये तो एक जात विशेष के लीडर हैं। वो ठप्पा जो योगी आदित्यनाथ का सबसे कमजोर, सबसे नाजुक, सबसे दुखती हुई रग है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद के आरोपों के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि इस समय बहुत परेशान है योगी आदित्यनाथ, ब्राह्मणों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में फिल्म आई घूसखोर पंडित, उस पर एफआईआर दर्ज की गई यूपी में, और लखनऊ पुलिस की प्रेस रिलीज में लिखा था कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम ये काम कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस की एफआईआर में ये लिखा होना, चुनावी साल नजदीक है, ये क्या दिखाता है? कि योगी आदित्यनाथ परेशान हैं अपनी छवि को लेकर के, ठाकुरवाद के आरोपों को लेकर के। वे अभी तक कभी परेशान नहीं हुए, अब परेशान हैं, क्योंकि अब पैरों तले जमीन बुरी तरह से खिसकती हुई दिख रही है। और आलम यहां तक आ गया है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ फिल्म के बारे में, ब्राह्मण के संदर्भ में, पंडित के संदर्भ में निर्देश देते हैं, वहीं जब वो माता प्रसाद पांडे को एड्रेस करते हैं विधानसभा के अंदर, तो उनको उच्च कुल ब्राह्मण ये सब कह करके सम्मानित करते हैं। नेता विपक्ष को ब्राह्मण पर मैसेज देने के लिए योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनकी पूरी राजनीति, जो उनके सलाहकार हैं, पूरी मतलब बहुतायत मैक्सिमम राजनीति
सलाहकार जो समझा देते हैं योगी आदित्यनाथ वो कर देते हैं। उनमें प्रशासनिक अनुभव की जबरदस्त कमी है, जो राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए उसकी भी जबरदस्त कमी है। ये तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगते हैं और ऐसे में ये मुमकिन है कि सलाहकारों ने समझा दिया हो कि महाराज जी आपका मामला बड़ा नाजुक हो गया है, ठाकुरवाद के आरोप आपका अपना कद भले बढ़ा दें एक जाति विशेष में, आप पूरे देश भर में उनके नेता बन जाएं, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो स्थितियां होती जा रही हैं, जिस तरह से अब ब्राह्मणों के भीतर का उबाल फटने लगा है, खासतौर पर जो अभी प्रयागराज में हुआ है शंकराचार्य के साथ, और ब्राह्मण बटकों की चोटी खींच खींच के मारने की घटना के बाद, यूजीसी के बाद उनका अंदर का आक्रोश फट पड़ा है। और अब ये जो यू टर्न दिख रहा है योगी आदित्यनाथ का, ये इसी का परिणाम बताया जा रहा है। अब देखिए अखिलेश यादव ने यहां जो कहा है चीफ मिनिस्टर, इसके पहले भी अखिलेश यादव, मैंने आपको कहा ना कि जब वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बेस्ट, तो संदेश बहुत ही क्लियर है कि एक तो यूपी के नहीं है, उत्तराखंड के हैं, वहां से यहां लाए गए हैं और लाने के बाद भी एक जात विशेष के नेता बनकर के रह गए हैं। देखिए अखिलेश यादव पहले से इस मुद्दे को उठाते आए हैं, मगर इतना क्लियर कभी नहीं कहा जितना क्लियर अब कह रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सामने है। अखिलेश यादव ने यूपी एसटीएफ को यूं ही नहीं बताया, स्पेशल ठाकुर फोर्स छिपा है बड़ा संदेश, न्यूज 18 की रिपोर्ट। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा अखिलेश यादव ने, ये सब हेडलाइंस हैं। मतलब ये उनके लिए एक मुद्दा हमेशा से रहा है और उनके लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ को लेकर के बीजेपी भी बड़ी असहज है। आप कैमरा ऑफ कीजिए और बीजेपी के नेताओं के साथ में, कद्दावर नेताओं के साथ में जरा बैठ जाइए, आप 10 मिनट बैठिए, उनसे बातें कीजिए। उनकी जुबान पर ये लिखा हुआ है कि भाई साहब अति हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, ये बोलते हैं वो। इनफैक्ट ठाकुर समाज से आने वाले भी कई ऐसे नेता हैं जो खुद कहते हैं ये तो नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान तो क्षत्रिय समाज का ही हो रहा है, क्योंकि जो मलाई मिल रही है वो तो क्षत्रिय समाज के चंद प्रभावशाली लोगों को मिल रही है, लेकिन ठीकरा तो आम ठाकुरों पर फूट रहा है। तो ऐसे में ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स, इसमें तमाम सारे इनकाउंटर हुए हैं यूपी में, जहां भी आरोप लगा कि एक जाति विशेष या 2 जाति विशेष या 3 जाति विशेष पर एकदम निशाना और एक खास जाति पर मेहरबानी, वहां कोई इनकाउंटर नहीं, माफियाओं के, चर्चित माफियाओं के, कुछ नहीं, छूने भी नहीं जा रहा है कोई, ना बुलडोजर चलेगा, ना अरेस्ट होगी, ना गैंगस्टर लगेगा, इनकाउंटर की तो सोचिए भी मत। ये योगी आदित्यनाथ की छवि बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद देखिए प्रशांत कुमार, ये जब हुआ करते थे यूपी के डीजीपी कार्यवाहक, तब ये मामला कितना गरमाया था। ठाकुरवाद पर अखिलेश यादव को डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया जवाब, जारी किए आंकड़े। ये आंकड़े क्यों जारी करने पड़े? क्योंकि अखिलेश यादव ने लिस्ट रख दी, यूपी के किस थाने में कितने ठाकुर हैं, लिस्ट सामने रख दी बाकायदा, और पूछा कि इसमें पीडीए कहां है, बता दीजिए। आपकी अपनी जात के लोग इंपॉर्टेंट जगहों पर क्यों बैठे हुए हैं? योगी सरकार डिफेंसिव हो गई और ये हुआ फिर कि बाकायदा आंकड़े जारी करने पड़े, अपनी ओर से सफाई किए। अभी देखिए अखिलेश यादव ने एक और इंपॉर्टेंट बयान दिया था, वो भी पढ़ाता हूं मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इस पर हैमर कर रहे हैं अखिलेश, लेकिन चीफ मिनिस्टर बिष्ट अब कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अखिलेश यादव बोले यूपी में योगी की जात का राज, मुझ पर यादववाद का आरोप क्योंकि मैं यादव हूं। ये बड़ा सवाल है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव जो 2017 का चुनाव हारे, उसके पीछे एक आरोप यह भी बताया गया कि उनके राज में तो यादव राज चलता था। ऐसी खबरें चली कि एसडीएम की भर्तियां निकली, मैक्सिमम एसडीएम जो है उसमें शायद 86 में से 56 ऐसा कुछ वो यादव ही थे। उसका कोई ऑथेंटिकेशन आज तक नहीं हुआ, ऐसा कोई सबूत आज तक सामने नहीं आया, मगर परसेप्शन बन गया और अखिलेश यादव को जबरदस्त नुकसान हो गया। मगर यहां तो उनका कहना है कि यहां तो सबूत पे सबूत है कि कितनी जगहों पर कितनी ठाकुर समाज से लोग बैठे हुए हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, और सवाल उठने के बाद भी बैठे हुए हैं। और अभयदान कहां मिला हुआ है, बुलडोजर कहां नहीं चलता है, गैंगस्टर की कार्रवाई कहां नहीं होती है, ये कुर्की छापा ये सब कहां नहीं होते हैं, कहां पर खनन के ठेके पे ठेके चलते हैं,
और कोई आंख उठा के नहीं देखता कि उनके भीतर हो क्या रहा है। कौन है इसका संरक्षण देने वाला, ये सवाल उठ रहा है और यही सवाल यहां पर भी अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगी आदित्यनाथ भी इस पर बात कर चुके हैं। 4 साल पहले की कहानी है और ये 4 साल पहले इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ये आरोप चिपक गया है कि वो ठाकुरवाद के अधिनायक हैं। यह आरोप है उनके ऊपर और उन्होंने कभी भी इसे निजात पाने की कोशिश नहीं की, उल्टा इसको ऐसा कल्टीवेट किया गया। यह आरोप लगा कि दिल्ली में चुनाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के और वहां भी संजीव बालियान जाट नेता, राजू प्रताप सिंह रूडी ठाकुर नेता, और वहां भी एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का फुल सपोर्ट है राजू प्रताप रूडी को ऑन द लाइन ऑफ कास्ट, जात के आधार पे यह परसेप्शन बनना शुरू होता है। इस बारे में सोशल मीडिया में कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और बार बार कंटिन्यूएशन में चीजें होती हैं कि योगी आदित्यनाथ पर यह ठप्पा लगता है कि वो एक जात विशेष की सरकार ही चला रहे हैं। मैं बार बार कानपुर में जिक्र कर चुका हूं, जो डीएम ठाकुर समाज से आने वाले और सीएमओ दलित समाज से आने वाले, उसमें क्या हुआ ये मैं कई बार कहानी बता चुका हूं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूएशन में जब कोई चीज होती है तो लगता है कि संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। अब देखिए इसके बाद यहां क्या लिखा है योगी आदित्यनाथ, केवल राजपूतों की राजनीति के आरोप लगने से मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जात के थे। यही है असली कहानी। योगी इसको जस्टिफाई करते हैं, यही आरोप लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं है। भाई जब वो यहां तक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भगवान भी इसी जाति के थे, ये भूल गए कि भगवान किसी जाति के नहीं होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। आप उनकी जात तय कर देते हैं कि हां वो रकुल वंश में पैदा हुए तो क्षत्रिय हो गए, वो यदुवंशी हो गए, श्री कृष्ण का नाम ले लें। आप भगवान को भी जाति में बांटने की, मतलब अगर कोई, ये पहली बात तो किसी ने पूछा नहीं था, ये सवाल नहीं था कि भगवान किस जात में पैदा हुए थे, सवाल था कि आप पे ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। अब देखिए दिमाग में क्या भरा होगा योगी आदित्यनाथ के कि भगवान की जाति बता दी कि भगवान जो है इसी जाति के थे, रघुकुल वंश के भगवान तो वो राजपूतों की जाति में पैदा हो गए। अब देखिए भास्कर क्या लिखता है, एक योगी का जाति मोह। ये भास्कर की खबर आज भी एग्जिस्ट करती है, गूगल पे जाइए मिल जाएगी आपको। ये 4 साल पहले, यानी कि कंटिन्यूएशन में योगी पे यही आरोप। अब देखिए क्या है, राजपूतों की ही पीठ के महंत है सीएम योगी। बड़े सवाल है, ये सवाल ये उठता है कि गोरक्ष पीठ जिसके महंत योगी आदित्यनाथ, उसके तमाम संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में, उसके पदाधिकारियों में किस जात के मैक्सिमम लोग हैं जो प्रभावशाली स्थिति में हैं। ये राजपूतों की पीठ वाली बात क्यों आती है? गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ क्या करते थे उस जमाने में जब पॉलिटिक्स किया करते थे? ये मठ बनाम हाथा की लड़ाई क्या थी? ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर क्या था वहां पर? ब्राह्मणों की धुरी हरशंकर तिवारी तो ठाकुरों की धुरी वहां पर कौन था? ये किसको नहीं पता है। पर सवाल था कि जब आप बन गए चीफ मिनिस्टर तो भी क्या आप वहीं अटके हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे आप? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए एनकाउंटर में अधिकतर दूसरी जातियों के लोग ही मरे, ये लिख रहा है भास्कर, डंके की चोट पे लिख रहा है। यही बात मैं आपसे कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एनकाउंटर में भी जाति देख ली जाए? मतलब अव्वल तो भगवान की जात नहीं देखनी चाहिए थी, देख लिया गया। अब यहां लिखा हुआ है बाकायदा एनकाउंटर में अधिकतर दूसरी जातियों के लोग मरे। क्यों? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अखबार क्यों छाप रहे हैं? ये सब हवा में हो रहा है क्या, या जमीन में भी कुछ हलचल है? जबरदस्त हलचल है। अब देखिए आगे, अफसरों में अधिकतर प्रमुख पोस्टिंग में राजपूत को मिली। ये प्रमुख पोस्टिंग यानी कि जहां से आपका सिक्का चलता हो। सजावटी में आप भर सकते हैं, देखिए ये ब्राह्मण हैं, ये ओबीसी हैं, ये दलित हैं, सजावटी में आप दिखा दीजिए ये कायस्थ हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन किसके पास है जहां से आपकी सरकार चल रही है? हुजूर ये बताएंगे कभी आप? किस एक्सटेंशन के लिए आप इस कदर बेचैन हो जाते हैं? किस एक्सटेंशन मिलना ही चाहिए, दिल्ली नहीं देता बात अलग है, मगर आप तो बेचैन रहते हैं। क्यों बेचैन रहते हैं? और एक्सटेंशन ना मिलने के बाद आप किसे लेके आ जाते हैं एक आयोग में अलग से बना करके, और उसका सर्वे सर्वा? ये कौन नहीं जानता है? ये बार बार क्यों होता है? ये भास्कर लिख रहा है। अब देखिए
योगी के हिंदुत्व की अखिलेश ने निकाली काट, यूपी में ठाकुरवाद बनाम पीडीए बिछा रहे बिसात। ये सब अखबारों में छप रहा है, ठाकुरवाद बनाम पीडीए। सवाल उठ रहा है क्यों ये चीजें हो रही हैं? क्या ठाकुर चीफ मिनिस्टर पहले नहीं हुए? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुर नहीं थे? चंद्रशेखर वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री हुए, यूपी बलिया से थे, इसी राजपूत समाज से थे। वीपी सिंह इसी राजपूत समाज से थे, जिन वीपी सिंह को माना गया कि पिछड़ों का मसीहा कहा गया। वीपी सिंह को फतेह बहादुर सिंह के पिता वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे, मुख्यमंत्री थे। कभी ये आरोप इस तरह से नहीं लगे कि ये लोग ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं। योगी पर क्यों लगे? और क्यों गोरखपुर में रहने के दौरान भी योगी आदित्यनाथ पे जब वो सांसद थे इसी राजनीति के आरोप लगते थे? क्या आप अपने कद को बड़ा नहीं कर सकते हैं? और ऐसे में आखिर में अब बात घूम फिर करके जहां से हमने शुरू की थी वहीं से आ जाती है कि जब अखिलेश यादव कहते हैं चीफ मिनिस्टर बिष्ट, तो इसका मैसेज क्या है? क्या अखिलेश यादव सीधा इशारा कर रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ, आप उत्तराखंड से आए हैं और आप ठाकुर समाज से हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठाकुर समाज ने इस देश को एक से एक महान नेता दिए हैं, महान अभिनेता दिए हैं, समाज सेवी दिए हैं, देशभक्त दिए हैं, वो कोई समस्या ही नहीं। किसी जात से किसी क्यों समस्या होगी? मगर ये जाति मोह कैसा है योगी आदित्यनाथ? ये सवाल है। ये जो इसमें मिस्टर चीफ मिनिस्टर बिष्ट में है, आप कहां से योगी हैं? आप कहीं से योगी नहीं हैं। ये जो इसमें छिपा हुआ है, योगी तो लोभ मोह जाति नाम इन सबसे परे होता है। ये किसी योगी की निशानी है ये जो कह रहा है चीफ मिनिस्टर बिष्ट। तो अखिलेश यादव ने बड़ा कार्ड चल दिया है, और ये जो कार्ड है चीफ मिनिस्टर बिष्ट, यही योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे 2026 में अगर वो बने रहे सीएम, तो हट गए तो फिर तब कहानी हल्का से चेंज होगी। यदि बने रहे तो उनके लिए सबसे बड़ी दुखती नस होने जा रही है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसकी कोई काट नहीं है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।